भैया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ, टूटी चैन, गिरे अगेन, लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का काम बोला बाबा का काम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। प्रियंका जी को पार्टी में जान फूंकने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने पार्टी ही फूंक दी। अरे कह रहा ना, अब शिमला होगा, सैफई होगी कुल्लू, बुलडोजर का नाम रखेंगे बाबा जी का। क्योंकि बुलडोजर अब 2 इंजन की रेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। शपथ कैबिनेट में दलित, महिला और हिंदू समुदाय के विधायकों को भी जगह दी गई। जल्द तय होगा उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम। 20 मार्च को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक। देहरादून बुलाए गए सभी बीजेपी विधायक। जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। परेड के लिए सलामी। गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा सुरक्षा बलों ने पाया आतंकवाद पर काबू। जम्मू कश्मीर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है बड़ा सुधार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पारंपरिक उत्सव होला मोहल्ला का आयोजन। उत्सव में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी। मुगल रोड के संचालक के लिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से बर्फ हटाया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पानी से भरा गुब्बारा मारने से टेम्पो हाईवे पर पलटा। दिल्ली सहारनपुर हाईवे की घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। तमंचा लहराकर फायरिंग करते दिख रहा है युवक। यूपी के सहारनपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में एक शख्स की मौत हुई, एक महिला समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के सोनभद्र में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। साम्राज्य की राजधानी थी। 9वीं सदी में इस राज्य का गठन स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो खुद को रूस कहते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी स्थापना वाइकिंग नेता ओलेग ने की थी, जो नोवगोरोद का शासक था। उस वक्त इस राज्य को नाम दिया गया कीवन रस, और ओलेग ने एक खास स्ट्रेटेजी के तहत कीव को राजधानी बनाया। ये स्ट्रेटेजी थी कीव की बेहद खास लोकेशन, क्योंकि कीव नाइपर नदी के किनारे बसा था और रणनीतिक तौर पर यह लोकेशन बेहद अहम थी। कीवन रस का मतलब है रूस की जमीन। कहते हैं कि रशिया शब्द भी इसी रस शब्द से बना है, लेकिन 10वीं सदी में यहां बहुत कुछ बदलने वाला था। 10वीं सदी में रूरिक वंश की स्थापना हुई। प्रिंस व्लादिमीर द ग्रेट कीवन रस ने अपना शासन शुरू किया। साल 988 में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करके धर्मांतरण की शुरुआत की। 11वीं सदी में कीवन रस बहुत बड़े हिस्से में फैल चुका था। आज आप जिसे बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नाम से जानते हैं, और जहां पर बाल्टिक सागर है, ये सब कुछ कीवन रस में आ चुका था। इसके बाद इस इलाके में विदेशियों का कब्जा हुआ। मंगोल आए, उन्होंने हमला किया और कई शहर तबाह हो गए। इस पूरे इलाके पर अलग अलग वक्त में कई लोगों ने कब्जा किया, अपना साम्राज्य बनाया, अपनी छाप छोड़ी और अपनी भाषा का भी असर छोड़ा। लेकिन 20वीं सदी में पश्चिम के कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चली। पोलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया तक इसका असर दिखा। कई लोगों ने रूस के लोगों से अलग दिखाई देने के लिए खुद को यूक्रेनी बताना शुरू कर दिया। यूक्रेन शब्द का मतलब फ्रंटियर या बॉर्डर है, और इसीलिए इसे बॉर्डर लैंड भी कहते हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि यूक्रेन का अपना कोई इतिहास नहीं है। यूक्रेन के इतिहास को लेकर रूसी लोगों का अपना दावा है, और यूक्रेन के लोग अपनी अलग कहानी बताते हैं।
रूसी लोगों का कहना है कि जिसे लोग यूक्रेन कहते हैं वो सदियों से रूस का हिस्सा रहा है, जबकि यूक्रेन के लोग कहते हैं कि उनका इतिहास 11वीं सदी से कीव से जुड़ा है, जिसने तमाम अत्याचार के बावजूद अपनी पहचान नहीं खोई। एक बात तो तय है कि कीव तब से मौजूद है जब मॉस्को का कोई अता पता नहीं था। आज हम जिस कीव को जानते हैं, बरसों पहले उसी इलाके से रूस और यूक्रेन दोनों का रिश्ता है। दोनों देशों की भाषा और कल्चर इसी इलाके से पैदा है। इतिहास गवाह है कि रूस और यूक्रेन के बीच हमेशा से एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन रही है। दोनों देशों के बीच भाषा, धर्म और वर्चस्व को लेकर खींचतान बरसों से चलती आई है, लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रशियन एम्पायर का कोलैप्स हुआ। 1917 में रूसी साम्राज्य का पतन हुआ। 1918 में यूक्रेन ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश चलती रही। कई लोगों ने यूक्रेन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। 1922 में यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बन गया। इतिहास की किताबों में ऐसे कई पन्ने हैं जिससे पता चलता है कि सोवियत सरकार ने यूक्रेन पर कई बार रूस का इंपैक्ट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुए। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था तो उस वक्त दबदबा तो रशियन लैंग्वेज का था, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे यूक्रेनी भाषा सीखते थे। आज भी यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में लोग रूसी भाषा बोलते हैं। यूक्रेन के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के दिल में आज भी रूस बसता है। रूस के लोगों से उनके रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। बन चुके हैं। पुतिन को सीधी चुनौती दे रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दिखा दिया कि आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन रूस के आगे घुटने नहीं टेकेगी। जितना नुकसान यूक्रेन को इस जंग में हो रहा, उससे ज्यादा इस जंग में नुकसान रूस झेल रहा, और रूस को उसकी हद बताने के लिए अब यूक्रेन ने जापान से सैटेलाइट इमेजरी की मदद मांगी। जापान मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए जापान से हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी मांगी। दरअसल जापान की सरकार और निजी कंपनियां इस सैटेलाइट का संचालन करती, जो किसी भी समय हाई क्वालिटी की तस्वीरें ले सकते। जापान की सरकार और जापान की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड इमेजरी को प्रोवाइड कराने के लिए जानी जाती हैं, उसमें महारत रखती हैं। और यदि इस तरीके का हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड इमेजरी जापान यूक्रेन को प्रोवाइड करने का फैसला करता है, तो इससे यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनको रशिया के विरुद्ध कार्रवाई करने में काफी मदद मिल सकती है। और जापान अमेरिका का क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाई है, और इस पूरे युद्ध में जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है उसको लेकर के जापान ने अपना जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट किया है। यूक्रेन के इस कदम से रूस तिलमिला उठा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल का वीडियो जारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। सोचकायु मिसाइल हमले पर रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के हमले से मेलिटोपोल में भीषण तबाही, रूस ने जारी किया तबाही का ये वीडियो। मारिउपोल शहर में तबाही और पलायन की तस्वीर आई सामने। हमले के बाद लोग अपने घर